हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बिजिट एजुकेशन पर। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ। इससे दोस्तों संविधान के भाग एवं अनुसूचियों से संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम दोस्तों आज चर्चा करेंगे। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान कितने अध्याय भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 16, बी है 24, सी है 25 और डी है 22। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 20 और डी है भाग 21। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 20। भाग 20 में दोस्तों संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार, भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, भाग 21 में दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए है भाग 6, बी है भाग 7, सी है भाग 8 और डी है दोस्तों भाग 9। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। अगर भाग 6 में दोस्तों देखें तो इसमें राज्यों के बारे में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 137 237 तक दिया गया है। भाग 7 में दोस्तों पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य दिए गए हैं, जो 238 अनुच्छेद 238 दोस्तों निरसित है। भाग 8 में दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? ऑप्शन ए है भाग 18, बी है भाग 19, सी है भाग 21 और डी है भाग 22। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 21। संविधान के भाग 21 में दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 है। भाग 19 में दोस्तों प्रकीर्ण दिया गया है, जिसमें 361 अनुच्छेद 361 से 367 है। भाग 22 में दोस्तों संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 6, बी है भाग 7, सी है भाग 8 और डी है दोस्तों भाग 9A। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 9A। भाग 9A में दोस्तों संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 6 में दोस्तों राज्यों के बारे में, जैसा कि अभी पहले बता चुके हैं। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य और भाग 8 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 2 और डी है भाग 9।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 4। भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान हैं। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 दिया गया है। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 9 में दोस्तों पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 243 और 243 का से आड़ा तक सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 1 और डी है दोस्तों भाग 2। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और दोस्तों भाग 4 ये में अनुच्छेद 51 ये को जोड़ करके 51 का को जोड़ करके मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। भाग 1 में दोस्तों संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राज्यों से, बी है नगर पालिकाओं से, सी है केंद्र शासित प्रदेशों से, डी है पंचायतों से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? ऑप्शन ए है भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4 और डी है भाग 5। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 5। भाग 5 में दोस्तों संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 9 और डी है 12। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में यानी मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है 7वां और डी है दोस्तों 8वां। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा दोस्तों संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 9वीं, बी है 10वीं, सी है दोस्तों 11वीं और डी है 12वीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10वीं अनुसूची को। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में दोस्तों 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए है 9वीं, बी है 10वीं, सी है 11वीं और डी है 12वीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 11वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से,
बी है भाषाओं से, सी है शपथ ग्रहण से और डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी है शपथ तथा प्रतिज्ञान से, सी है भाषाओं से, डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है दोस्तों। इसमें दोस्तों जैसे कोई मंत्री उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण पद से समय ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची है। ऑप्शन ये है प्रथम अनुसूची, बी है द्वितीय अनुसूची, सी है तृतीय अनुसूची और डी है दोस्तों चतुर्थ अनुसूची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रथम, इसका सही आंसर है दोस्तों चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में दोस्तों यह प्रावधान है। प्रथम अनुसूची में दोस्तों दिया गया भारत संघ के घटकों के जिसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें दोस्तों वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची में दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष आदि सभी को पेंशन और वेतन भत्तों के बारे में दिया गया है। तृतीय अनुसूची में दोस्तों मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण संबंधी प्रावधान तृतीय अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन ये है 7वीं, बी है 8वीं, सी है तीसरी और डी है दोस्तों 10वीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8वीं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान मूल संविधान में दोस्तों केवल 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ये है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है उत्तर प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है दल बदल कानून, बी है संघ की भाषाएं, सी है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दल बदल कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। ऑप्शन ये है 10वीं अनुसूची, बी है 11वीं, सी है 9वीं और डी है 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, जिसे दोस्तों 73वें संविधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शन ए है असम, बी है मणिपुर, सी है त्रिपुरा और बी है दोस्तों मेघालय, सी है त्रिपुरा और डी है मणिपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मणिपुर। संविधान की छठी अनुसूची दोस्तों मणिपुर राज्यों में नहीं लागू होती। और दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा में यह लागू होती है। विशेष जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है संविधान की छठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए है तीसरी, बी है पाँचवीं, सी है सातवीं और डी है दोस्तों आठवीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाँचवीं। संविधान की पाँचवीं अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? ऑप्शन ए है संघ और राज्य विधानमंडल, बी है राज्य विधानमंडल और पंचायत, सी है नगर निगम और पंचायत, डी है ग्राम सभा और पंचायत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन ए है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी है नागरिकता, सी है मूल अधिकार, डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 में वर्णन है। नागरिकता दोस्तों भाग 2 में और मूल अधिकार भाग 3 में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है अनुसूची 1, बी है अनुसूची 7 की राज्य सूची, सी है अनुसूची 9 और डी है अनुसूची 10। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुसूची 1। अनुसूची 1 में दोस्तों परिवर्तन करके भारतीय संविधान के तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।